आज़ादी के हीरोज़ थे वो भी। तो समझे पूरी दीवार को जो कमज़ोर कर दिया था हथौड़े मार मार के, तो वो चंद्रा बोस थे और भगत सिंह थे और ऐसे डिफरेंट बहुत सारे नाम हैं, तो उन्होंने कमज़ोर कर दिया था। समझे गांधी जी ने एक आखिरी हथौड़ा मारा जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और दीवार गिर गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कर्तव्य पाथ। स्टार्ट करते हैं। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर, क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लोबी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। यह स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था, आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी, जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। जय हिंद। जी जनाब। देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, सदाबहार हमेशा के लिए
एक मैसेज देगी, एक जुनून, एक जज्बा देगी। इसको देखकर जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारी अभी की जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो इससे सीखता लेंगी, प्रेरणा लेंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये बात हर वीडियो में हमने नेताजी की जब भी कोई वीडियो देखी इस बात का जिक्र किया गया कि इन्हें वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं मिला जो कि दूसरों को मिला है, और जो इनके कर्तव्य थे, जो इनके काम थे, जो इनकी कोशिशें थी, वो इतनी ज़्यादा हैं कि कहते हैं कि अगर देखा जाए तो असल आज़ादी के हीरोज़ ये हैं। मतलब अच्छा, एक मज़े की बात है कि अपर लेवल पे गवर्नमेंट की जानिब से इतना नहीं मिला था शुरू से, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बने थे उसके बाद से, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि आवाम में इतनी अवेयरनेस, आवाम को इस चीज़ का शदीद एहसास है, आवाम को सब पता है। अच्छा, अब जब हम देखते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो मोदी जी की गवर्नमेंट में सारे वो काम हो रहे हैं जो कभी पहले नहीं हुए। डेवलपमेंट के काम हो के, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो के, मुल्क को आगे ले जाने के काम हो गए, फॉरेन पॉलिसी के काम हो गए, सारे काम हो गए। लेकिन इन चीज़ों पर भी फोकस है कि हमारे असल जो हीरोज़ हैं उनको भी हमारी आने वाली नस्ल याद रखे, उन्हें भी वो सम्मान दिया जाए। जबकि देखा जाए कि एक शख्स इस दुनिया से जा चुके हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपने काम, अपना हिस्से का काम बहुत अच्छे तरीके से करके दे दिया। उन्होंने पूरे मुल्क को, अच्छा यहाँ के जो वो थे सैनिक, कहते हैं कि ये बुनियादी वजह थी जो सैनिकों में बगावत हुई आज़ादी की। ब्रिटिश कहते हैं कि अगर सैनिक हमारे साथ होते जो उस एरिए के हमारे बिल्कुल ग़ुलाम थे, उनकी सोच जो बदल गई, उनकी सोच में तब्दीली आ गई, वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए, ये मेन वजह थी। इसके बगैर हम बेकार थे। मतलब अच्छा, ये ही रूपोश हो गए थे ना, यही रूपोश हो गए थे बिल्कुल। तो मुझे याद आता है एक वीडियो कबल भी हमने देखी थी, जिसके अंदर मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी कि उसमें जिक्र हुआ था कि एक बहुत मजबूत दीवार थी। मतलब आज़ादी समझे एक ऐसी दीवार थी जो नहीं गिर रही थी, गिराने से भी, और जिसके ऊपर हर कोई कोशिश कर रहा था, वहाँ के लोग भी, वहाँ के पॉलिटिशियंस भी, वहाँ के जो आज़ादी के हीरोज़ थे वो भी। तो समझे पूरी दीवार को जो कमज़ोर कर दिया था हथौड़े मार के, तो वो चंद्रा बोस थे और भगत सिंह थे और ऐसे डिफरेंट बहुत सारे नाम हैं, तो उन्होंने कमज़ोर कर दिया था। समझे गांधी जी ने एक आखिरी हथौड़ा मारा जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और दीवार गिर गई। तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया दिलाने की, या उससे थोड़ा सा हमें हमारी तवज्जो को मबज़ूल कराने की कोशिश की गई थी उस वीडियो में भी, कि सारा क्रेडिट उनका नहीं था। बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जिनको हम भूल चुके हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी में। तो इसमें चंद्रा बोस का भी नाम था, भगत सिंह का भी नाम था, जबकि भगत सिंह के हवाले से आप यकीन करें, मैंने वीडियोस में जो सुना और देखा है, मुझे यकीन करें नहीं पता था उनकी कुर्बानी के बारे में कि वो इतना ज़्यादा मतलब आज़ादी के लिए कोशिश थे, उन्होंने इतना कुछ करा और आखिर में अपनी जान का भी एक तरीके से नजराना पेश कर दिया। तो ये सारी बातें क्यों छुपाई जाती हैं, या इन चीज़ों को क्यों नहीं इतना एक सम्मान दिया जाता है, इन लोगों को क्यों नहीं इतना एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट जो इनकी बनती है, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं कि जो शायद ही कोई कर सकता है, और ऐसे लोग आते भी सदियों में, लेकिन उसके बावजूद अभी वीडियो में फिर से जिक्र भी हुआ कि इनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन मैं मोदी इस गवर्नमेंट की कोशिश है, मोदी जी को बहुत सराहूंगी इस बात के लिए कि वाकई वो किसी की भी कुर्बानी को नज़रअंदाज नहीं करते। चाहे वो कबल जो हमारे पहले के हीरो हैं वो उनकी बात कर लें, बोस जी हैं, जो भी दूसरे हीरो हैं उनको भी सम्मान देते हैं। दूसरी बात ये है कि मोदी जी की हमेशा कोशिश रहती है, वो कोई भी क्रेडिट खुद के लिए नहीं रखते, वो हमेशा जो लोग करके गुजर गए उनके बारे में बहुत मतलब एक तरीके से चिंतित रहते हैं, या उनके बारे में ये कह सकते हैं कि उनके सम्मान की उनको बड़ी फिक्र होती है। आप देखिए इस तरीके से ग्रेनाइट से बना हुआ, आपने देखा ये जो मूर्ति है, एक तो इतनी लंबी और इतनी चौड़ी मूर्ति उन्होंने बताया है कि ये दुनिया का एक तरीके से दुनिया में पहली बार होगा ग्रेनाइट से बन रहा है। और आपने देखा जिस तरीके से बनाई जा रही थी, कितनी मेहनत थी, कितना एक लगन थी और कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिख रही थी हमें। उसके बाद ये शाहकार तैयार होगा, तो ये भी एक तरीके से प्रयास है मोदी जी का ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब है कि जो सम्मान नहीं दिया जा रहा उसको मतलब कोशिश की जा रही कि उन्हें वो सम्मान दिया जाए और आने वाली नस्ल को उनके बारे में पता चले, आने वाली नस्ल उनकी अहमियत को समझे कि उन्होंने किस तरह कोशिश की थी। उस वक्त कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में नहीं था, पूरी दुनिया के लोग आपस से कटे हुए थे, सैटेलाइट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, एक अखबार होते थे वो निकलते थे। उस दौर में वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके हिटलर से मिले थे, मतलब उन दूसरे कंट्रीज़ में जाके उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी, उनको उनसे मदद मांगी,
और बाकायदा फिर उस पे अमल दरामद हुआ। यहाँ पर बाकायदा हिंदुस्तान में पम्फलेट फेंके गए, आवाम में, लोगों में, आर्मी में, फ़ौज में, जो यहाँ के लोग थे उन्हें फिर पता चला कि हाँ भाई हम तो अपने ही मुल्क में ग़ुलामों की तरह रह रहे हैं और एक गैर मुल्की जो हमारे ऊपर आए। अच्छा, होता एक चीज़ होती ज़रूर है, सिर्फ सोच देने की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बड़ी सोच दी लोगों को। आज़ादी क्या होती है? हम पूरी ज़िंदगी ग़ुलाम रहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा ही तो है, मेरा बाप भी ग़ुलाम था, मेरा दादा भी ग़ुलाम था, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, हमारे आने वाली नस्लें ऐसे रहेंगी, हमें सर्वाइव करना है। लेकिन जब किसी तरफ बीज फोड़ दिया जाए ना दिमाग के अंदर कि नहीं ये गलत है, ये ग़ुलामी है, इसके बगैर एक चीज़ होती है उससे आज़ादी कहते हैं, ये जो बाहर के लोग आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं ये जाएंगे, आपका ये मुल्क है, आपने इस पर हुकूमत करनी है, ये एक बहुत बड़ी सोच है। अच्छा, इनको मतलब हमने दूसरी वीडियोस में भी सुना कि ये बिल्कुल मतलब एक हैरत अंगेज तौर पे गायब हो गए थे। इन्हीं के बारे में हमारे कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि अगर ये लीडर बनते हैं, अगर ये पार्टी को लेकर चलते हैं तो मैं इनकी पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ, मैं इनके हर फैसले पे मुत्तफ़िक हूँ, इनके साथ एग्री हूँ, ये जो करेंगे मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा था ना कि मुझे फिर एक और पाकिस्तान चाहिए भी नहीं, चाहिए ही नहीं, मतलब मैं इनके मातहत काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे उस बात से, अब क्योंकि सारी बातें गलत तो नहीं होगी, झूठ तो नहीं होगी, वीडियो में बोला गया है, ऑथेंटिक होगा और कई वीडियोस में बोला गया, तो मुझे उस बात से आइडिया हुआ इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी वैल्यू, और मुझे पता चला ये क्या थे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कायदे-ए-आज़म के बारे में भी कहा जाता है कि किसी की सुनते नहीं सुनते, तो बहुत ज़िद्दी थे, मतलब वो एक चीज़ ठान लेते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनका नाम लेकर अगर अपने डिसीजन को चेंज करने की बात जाहिर करी, या इनका नाम लेकर अपनी एक तरीके से वो एग्री हैं, या वो जो भी काम करेंगे उसके साथ वो मुंसलिक रहेंगे और वो मुत्तफ़िक रहेंगे, तो मैं ही होंगी एक इंसान जो ज़िद्दी है। क्योंकि ये वीडियो में कहा गया कि वो बहुत ज़िद्दी थे, वो कुछ ले लेते थे, कोई फैसला कर लेते थे, कुछ ठान लेते थे करने की, तो फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हटते थे। तो ये वो पर्सनालिटी थे जिनके मातहत काम करने के लिए तैयार थे। ये अपने आप में क्या थे? बहुत बड़ी बात, और इनकी रिस्पेक्ट वाकई बनती है, क्योंकि ये ना सिर्फ मैं कहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी के लिए तहरीक की चलाई, आज़ादी दिलवाई, तो वो आज़ादी सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे भी वो एक नेता हैं, हमारे भी वो आज़ादी के हीरो हैं। अच्छा, कर्तव्याबाद के लिए मैं यही सोचती थी कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा जो वाकई उसकी पहचान बने। तो मुझे लगता है ये मूर्ति 28 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, ये मूर्ति मुझे लगता है एक तरीके से साइन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक मतलब पूरी कौम के लिए एक साइन होगा आज़ादी का। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।